in this presentation, we will discuss positive correlation. Here are some few examples of positive correlation. First one is more coffee you drink, more hours you spend awake. As salary increases, spending will be also increases. The more classes students misses, it means the grades will be decreased. So all are the examples of correlation. Eating certain type of food and obesity, rate of obesity. New advertisement is related to the number of product sale. जाहिर है कि एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करती है तो प्रोडक्ट की सेल पे भी इफेक्ट होता है. लिविंग इन अ सर्टेन एरिया इज कोरिलेटेड विथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है जी, जैसे जैसे उनके रहने के हालात सही होते हैं, लिविंग एक्सपेंस एरिया बेहतर होता है, उनकी एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी इंक्रीज कर जाती है. ये सब जो है ये पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जांपल्स हैं. अब आप देखिए यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो सर्टन वेरिएबल्स हैं जिसमें इंक्रीज हो रहा है. एक वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है. दोनों में सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम देखना चाह रहे हैं कि आर जो है इसमें जब कैलकुलेट करेंगे तो आर की वैल्यू जो है वो क्या आती है. तो सबसे पहले हमने इसमें कैलकुलेट किया मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई. हम एक्सेल यूज़ करते हैं और एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में इसको रन करेंगे. ये एक्सेल फाइल आपके सामने खुल गई है. ये थोड़ा सा मैंने इसको मैक्सिमाइज कर दिया. एक्स और वाई जो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे थे वो डेटा हमने एक्सेल में, ये एक्सेल ओपन करके एक्सेल में हमने इसको एंटर किया डेटा को. ठीक है जी, और ये जो वैल्यूज़ हैं मीन की ये एक्सेल में कैलकुलेट की हैं. अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. इस पे इस सेल पर लाएंगे जहाँ पे ये 15.6 लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए जो फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सा है, एवरेज का. ठीक है जी, एवरेज जो फार्मूला है कैसे अप्लाई करना है. एफ एक्स, ये जो टॉप आपके पास बार है इसमें एफ एक्स का एक आपको बटन नज़र आ रहा है. जैसे इसको एफ एक्स को आप क्लिक करते हैं यहाँ से आपके पास एक और मेन्यू यहाँ पर ओपन हो गया है. ठीक है, अब इस मेन्यू में आपको रेंज देनी है कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक आपने जो है वो इन वैल्यूज़ को कंसिडर करना है जिनका मीन कैलकुलेट करना है. यहाँ देखिए ये A2 और A21. आपकी जो पहली वैल्यू 3 पड़ी हुई है सेल में वो सेकेंड सेल में है और जो लास्ट वैल्यू 11 पड़ी हुई है वो 21 सेल में है. ठीक है जी, तो हमने जो इसका एड्रेस दिया है वो आप देखिए कि कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, A1 से A21 तक दिया हुआ है. ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आपके पास आया है वो इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है. बिल्कुल उस तरह से एक्स के साथ साथ हमने वाई दोनों की मीन्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेने हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो मीन आपका कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों के मीन्स इन्हीं कॉलम्स के बॉटम में हमने सॉल्व करके यहाँ रख लिए. एक है 15.6 और दूसरा है 13.8. जैसे मैं सेल पे रखती हूँ आपको फार्मूला नजर आ रहा है एवरेज B2 कोलन B21, यानी कि एड्रेस आपको दे रहा है कि B2 से आपने वैल्यू लेनी है. B आपका ये कॉलम है और 2 जो है इसका पहली वैल्यू जो है वो सेकेंड सेल में पड़ी हुई है. तो B2 पे 4 पड़ा हुआ है और फिर 9 और इस तरह से ये वैल्यूज पड़ी हुई है और लास्ट वैल्यू जो 28 है वो B21 पे पड़ी हुई है. तो हमने ये एड्रेस दिया और इसको जो ही एवरेज का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे. लेकिन याद रखिएगा एवरेज के फॉर्मूला से पहले एक इक्वालिटी का साइन आपने ज़रूर इसमें डालना है. ये नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर. ठीक है जी, ये इक्वल का साइन यहाँ पर अपेंड करना है. तो इससे आपका ये जो रिजल्ट है इस जगह पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स एम. एम जो है वो मीन के लिए स्टैंड कर रहा है. एक्स एम मीन्स जो अभी हमने x का मीन कैलकुलेट करना है, हर वैल्यू में से उसको माइनस किया. हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं आर का, अभी हमने आर के जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उनमें से जो कोवेरियंस वाला फॉर्मूला था x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिनोमिनेटर में हमने रखा था वेरियंस ऑफ x एंड वेरियंस ऑफ y. ठीक है जी, और वेरियंसेस के फॉर्मूलाज जो हैं वो ऐसे हैं कि सम x माइनस एक्स बार, यानी हमने इसको इतना सही फैक्टर लेना है. वैसे तो इसमें डिवाइडेड बाय n भी होता है लेकिन हमने इसकी सिर्फ डेविएशन फॉर्म यहाँ पर लेनी है.
ठीक है जी। तो इसके लिए हमने x माइनस एम ये भी कॉलम बनाना है और y माइनस एम, ताकि ये जो बार है ये एक्चुअली y माइनस एम को शो कर रहा है। ठीक है, और ये भी बार जो है वो x माइनस एक्स एम को शो कर रहा है। तो ये दो कॉलम्स कंप्यूट हो गए। डिनोमिनेटर के लिए जाहिर है कि हमें जो कॉलम्स चाहिए थे वो सब डेविएशन फॉर्म में थे, तो यहाँ पर हम इसको डेविएशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू सम ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज आपको कंप्यूट करनी होंगी इन कॉलम्स के थ्रू। तो पहले हमने x माइनस एक्स एम बना लिया, y माइनस वाई एम, फिर इन दोनों वैल्यूज के हमने कॉलम्स के स्क्वायर ले लिए। अब देखिए कि इस y माइनस वाई एम और x माइनस एक्स एम को सॉल्व करने के लिए पहली वैल्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया हमने। पहली वैल्यू पे मैंने सेल रख दिया ये -12.6 पे। फॉर्मूला देखिए क्या है, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है आपको नजर आ रहा होगा, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है, माइनस उसके बाद आप देखिए डॉलर साइन ए डॉलर साइन 23। ये जो 23 है A23, यहाँ पर हमने इसका मीन रखा हुआ है। ये देखिए मैं अब ये A23 पे जाती हूँ जो नीचे हमने कैलकुलेट किया था। ये जो मीन यहाँ पर रखा हुआ है ये इसकी वैल्यू क्या है 23 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, और ये कॉलम है ये आपका ऊपर से ए कॉलम आ रहा है। ठीक है जी, तो इस वैल्यू को हमने माइनस करना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा A2 माइनस डॉलर साइन ए डॉलर साइन 23। अब आप ये देखिए डॉलर साइन हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यही वैल्यू हर एक में से माइनस हो। अगर हम डॉलर साइन नहीं डालेंगे तो वो इसके अलावा 23 के बाद 24 ले लेगा, 25 ले लेगा, जबकि A24 और A25 आगे सब वैल्यूज़ खाली पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं A23 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वही पूरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट हो, तो हमने क्या किया डॉलर साइन इसके राइट और लेफ्ट पे लगा दिया। अब A2 में से हमने इस वैल्यू को माइनस किया, तो जो रिजल्ट आपके सामने आया है वो यहाँ पर आप देखिए कि वो रिजल्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास -12.6। ठीक है जी, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब हम चाहते हैं कि यही फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो, तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जस्ट हम यहाँ पर रखेंगे और इसके बॉटम पे ये आप देखिए प्लस का साइन जो है वो स्मार्ट सा बन गया है। इसको यहाँ से लिख के हमने ड्रैग कर देना है। इससे क्या होगा, पूरा फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट रो में अप्लाई किया है पूरे इस कॉलम में अप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो है वो इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद सेम हमने एप्लीकेशन करनी है फॉर्मूला की y माइनस वाई एम पे। ठीक है जी, आप इसके फर्स्ट सेल पे वैल्यू रखें, तो आप देखिए कि क्या है B2 में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 4, और इसका जो मीन पड़ा हुआ है वो इसी कॉलम के लास्ट में, अगर हम देखते हैं कि वो कहाँ पर है 23 रो में, यानी कि ये 13.6 जो है वो आपका यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 23 वैल्यू पे। ठीक है, तो हमने इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई किया y माइनस वाई एम पे वो अप्लाई करना है। मैं दोबारा इसमें फॉर्मूला लगाती हूँ आपके सामने, B कैपिटल B2 माइनस डॉलर साइन B डॉलर साइन अगेन एंड देन 23। ठीक है, और ओके, तो ये -9.8 आ गया और मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है नीचे तक, तो ये इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ का यहाँ पर स्क्वायर ले लेना है, फर्स्ट कॉलम का और सेकंड कॉलम का। x माइनस एक्स एम का स्क्वायर लिया। स्क्वायर कैसे लेना है, सिंपली C2 और आपके पास ये कैप का साइन है जो कि ये शो करता है कि आप यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसको अप्लाई किया और इसको हमने कॉपी कर लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट y माइनस वाई एम इसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और -12.6 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और इन सबको हमने नीचे कॉपी कर देना है। ठीक है, पहली रोज़ में हमने फॉर्मूलाज लगाने हैं और बाकी सब हमने नीचे की तरफ कॉपी कर देने हैं। और लास्ट कॉलम कैसे आएगा, x माइनस एक्स एम और y माइनस वाई एम। इसका मतलब है कि जो दो कॉलम्स हैं हमारे पास, कौन से दो कॉलम्स हैं, C और D का जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स के जो रिजल्ट्स हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इन दो कॉलम्स को। तो इसका फॉर्मूला जो है इसी के अकॉर्डिंगली दो कॉलम्स, कौन से कॉलम्स हैं, C2 एंड D2, और इनको मल्टीप्लाई किया है स्टेरिक साइन के साथ, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये सारे कॉलम जो हैं वो एक्सेल के थ्रू जो हैं वो कंप्यूट करा लेने हैं। जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके पास, तो फिर आपने इस फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है,
अब हम दोबारा ज़रा जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में और देखते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह से दिया हुआ है। ये देखिए y माइनस वाई एम, ये मीन्स का कॉलम आ गया था। ये दोनों कॉलम्स मैंने आपको बनाने बता दिए हैं कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो है हमने कंप्यूट करानी है, ठीक है? और बाकी सब हमने इसको ड्रैग करके यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हमने जो है वो इनके स्क्वायर के कॉलम बनाए थे और उसके बाद उसका फॉर्मूला जो है हमने अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ G2 टू G21, इस पूरे कॉलम का सम लेना है डिवाइडेड बाय वो स्क्वायर रूट जो हमने आर का फॉर्मूला देखा था, नीचे स्क्वायर रूट था, ठीक है? तो इसलिए ये स्क्वायर रूट लगाया यहाँ पर। फिर आपने इसमें 2 समेशंस थे आपके पास, ठीक है? एक आपके पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और वो दोनों वैल्यूज़ आपके पास कहाँ पे पड़ी हुई हैं? E2 से E21 तक और F2 से F20 तक, ठीक है जी? ये E और F में आपके पास ये जो इसका सम है वो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इस पूरे कॉलम का जो सम है वो आपके पास यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इस स्टेरिक से, और फिर बाद में इसका स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ये स्क्वायर रूट जो है वो ये कैलकुलेट हो जाए। और न्यूमरेटर में क्या रखना है हमने? सम ऑफ, इस जो प्रोडक्ट टर्म है इस पूरे का जो सम आएगा वो इसका फॉर्मूला का न्यूमरेटर होगा, यानी कि ये वाला x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार, ठीक है जी? तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर लिखना है और इसको एग्जीक्यूट करा देना है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अपना जो कर्सर है किसी एक खाली सेल में प्लेस कर दें। जैसे कि मैंने, आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में एक जगह थी, स्पेस खाली थी, आप कहीं भी रख सकते हैं अपने सेल को। पहले रखिए, फिर ये पूरा फार्मूला यहाँ पर टाइप कीजिए, और टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.343263 534, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। तो 0.34 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो नहीं आ रही है, लेकिन ये मॉडरेट में आ जाएगी आपकी कोरिलेशन, ठीक है जी? तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है आपके जो यहाँ पर एक्स और वाई जो 2 वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। हमने इस आज की वर्क एग्जाम्पल में ये देखा कि पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो 0 से 1 के दरमियान में आती है, जैसे कि हमारा रिजल्ट 0.34 करके आ रहा था। और हमने इसके लिए क्या यूज़ किया? डिफरेंट आर के एक्सप्रेशंस यूज़ किए, आर के जो फॉर्मूलाज थे। मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो डिवीजन फॉर्म में था, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसके अलावा भी फॉर्मूलाज हैं जो हमने अभी देखे थे प्रेजेंटेशन में, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें एक्स वाई का प्रोडक्ट लेना है और उनके स्केयर्स लेने हैं और उसका एक एक्सप्रेशन जो है उसमें कंप्यूट करना है। कोई भी फॉर्मूला आप कंप्यूट करना चाहें तो आपको पैरेलल कॉलम्स बनाने होंगे एक्सेल में। कॉलम्स बनाने के बाद आपको फाइनल जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, और कर्सर को किसी खाली प्लेस पर पहले रखें और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, और जो ही आप एंटर करेंगे आपको कोरिलेशन का रिजल्ट जो है वो एक्सेल की शीट के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू।